ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 12 अप्रैल 2024 श्री शैलम। अब यहाँ से चलते हुए सुबह 5 बजे से 25 किलोमीटर शायद बचा है। बड़ी चढ़ाई चढ़ी थी 5 किलोमीटर। हालांकि चढ़ाई छोटी थी लेकिन लगातार थी। एक गांव पड़ा बीच में जहाँ चाय पी मैंने, और उसके बाद ये बांस का जंगल शुरू हो गया है। श्री शैलम पर्वत विख्यात मान्यता प्राप्त, और उस पे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से है प्रसिद्ध। और माता पार्वती अपने बड़े पुत्र को मनाने आई थीं, इसलिए वो शक्तिपीठ भी है। माता पार्वती जी को मल्लिका भी कहा गया है और भगवान शिव जी को अर्जुन। इस प्रकार से ये शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों हो गया, नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय जी वहाँ कैलाश सीधे 90 डिग्री वाले एंगल लगा सकता हूँ, उस आधार पर यहाँ आए थे। श्री शैलम पर्वत नाम पड़ा इसीलिए उसका। मल्लिकार्जुन अपनी माता से रूठ के आए क्यों थे? एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में आपस में जय भवानी बहस हो गई विवाह के लिए, तो उसके अंतर्गत ठीक है किसका विवाह कराया जाए, तो ये बताया गया कि जो पृथ्वी का पहले जगह का चक्कर लगा के आ जाएगा ब्रह्मांड परिक्रमा करके, उसका ही विवाह कराया जाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन मोर था, मयूर, उस पर सवार होकर तुरंत चल दिए। गणेश जी के पास वाहन चूहा था, उतनी तीव्र गति से जा भी नहीं सकता था वो। सोचा विचारा गणेश जी ने, उसके बाद माताजी पिताजी दोनों को बिठाया आसन पे, आवाहन करा, विधिवत पूजन करा और उनकी 7 चक्र लगाए। फिर कहा कि अब मेरा विवाह करवा दीजिए, अब मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। माता पार्वती जी ने पूछा कि आखिर में बात क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी ने कहा कि जो वेदों पुराणों में आपके द्वारा उच्चारित है नियम कि माता पिता ही ब्रह्मांड है, इनकी परिक्रमा कर लो, इनकी सेवा कर लो, तो समझ लो तुमने पूरी पृथ्वी की सेवा कर दी, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। और अगर वो बात सच नहीं है तो फिर मैं हार गया। इस सुंदर उदाहरण को सुनकर शिवजी पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि करवा दिया। संतानें भी उत्पन्न हो गई। जब परिक्रमा करके कार्तिकेय महाराज आए तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे हो गया। जब मैंने वेदों का उदाहरण समझाया गया तब भी वो नहीं माने, रुष्ट हो गए और उड़ के अपने वाहन से इस स्थान पर आ गए। अब माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो माता पार्वती क्यों ना हो। वो चली आई उन्हें यहाँ मनाने पूर्णिमा की रात में। उसके बाद फिर शिवजी भी आए उन्हें मनाने समझाने कि चलो कैलाश वापस। लेकिन वो यहाँ से उड़ के और 14 कोस चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूँकि माता पार्वती जी भी आई थी तो इनको मल्लिका के नाम से कहा गया, पुकारा गया, और भगवान शिव जी को अर्जुन के नाम से
तो इस स्थान पे शक्तिपीठ भी हो गया और ज्योतिर्लिंग भी हो गया। कुल मिला के सार ये है कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों हैं। पूर्णमासी की रात में माता पार्वती जी आती हैं अपने पुत्र को मनाने के लिए, और अमावस्या की रात में भगवान शिव आते हैं। कितना बढ़िया क्रम है। एक इसी उदाहरण से समझाया जा सकता है कि माता पिता की सेवा जो है ब्रह्मांड की सेवा है, परिक्रमा है। ओम नमः शिवाय।